अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसकी शुरुआत रामलला के गर्भगृह के निर्माण से शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक 1 जून से मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस दौरान निर्माण कार्य से पहले शिला पूजन होगा, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन में भूमिका निभाने वाले संत समाज के लोगों के साथ ही कई राजनेता भी मौजूद रहेंगे। उसकी शुरुआत गर्भगृह से होगी। 1 तारीख हम सब लोग रहने वाले हैं, हम भी रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, हम भी रहने वाले हैं। ये सब काम होने वाला है। काशी के अंदर जूझ रहे हैं, वहाँ भी विजय प्राप्त ही हो गई है और मथुरा की ओर चलना है, वहाँ के भी विजय प्राप्त करनी है। इस बीच जंग का चौथा महीना शुरू होने के बाद पश्चिमी मीडिया दावा करने लगी है कि पुतिन ये जंग बुरी तरह हारने वाले हैं। कई अखबारों ने स्वीडन के एक अर्थशास्त्री का बयान प्रमुखता से छापा है। एंडर्स नाम के ये अर्थशास्त्री रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की सरकारों के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। और अब एंडर्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग रूस बुरी तरह से हारने वाला है। उनका दावा है कि पिछले 3 महीने भले ही जंग यूक्रेन में चल रही हो, लेकिन तबाही रूस की भी कम नहीं हुई। 24 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूस के निशाने पर थी। तेजी से फौज कीव की तरफ बढ़ रही थी। कई हफ्तों तक राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलों से बम बरसाए जाते रहे। रूस की फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता बेलारूस के रास्ते कीव की तरफ भी बढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार राजधानी कीव पर कब्जे का प्लान भूलकर रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर ही जोर लगा दिया। यहां तक कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की फौज का दस्ता भी दक्षिण की तरफ चला गया। दावा यह है कि रूस की जनता में भी यूक्रेन के ऑपरेशन पर बड़ा गुस्सा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह धीमी चल रही जंग और रूस का बड़े पैमाने पर हो रहा नुकसान तो है ही, जंग के कारण रूस पर आया आर्थिक संकट भी है। अर्थशास्त्री एंडर्स मानते हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस को इस जंग में बहुत बड़ा झटका लगा।